स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल। स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है और इसकी नेचुरल लेंथ है एल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग के नीचे एक मास एम अटैच्ड कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप कोई ब्लॉक लगाओगे, कोई मास लगाओगे, तो धीरे धीरे स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। आपने कैसे लगाया, इसको हाथ से पकड़े हो, आपने एक मास अटैच किया और धीरे धीरे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन क्या होगी, फिर ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच्ड हो जाएगी। ठीक है, मास है एम। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है एल और नेचुरल लेंथ से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है एक्स। टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी, एल प्लस एक्स। इस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे इस समय, देखो, एक तो इस ब्लॉक का वेट लग रहा होगा नीचे, और दूसरा स्प्रिंग में आपको मालूम है स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है या फिर एक्सटेंट होती है, तो दोनों ही केस में इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे तो खींचने का अपोज होगा, कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने का अपोज होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, नेचुरल लेंथ से कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, एक्स, तो F इक्वल टू के एक्स फोर्स लगेगा इसके ऊपर की डायरेक्शन में। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग को इस कंडीशन में पकड़ के, ठीक है ना, इस ब्लॉक को आपने पकड़ा और यहां से थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये तो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तो F इक्वल टू हो जाएगा mg। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, F की वैल्यू है kx, तो ये आ जाएगा kx इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग को यहां से पकड़ा, ब्लॉक को आपने पकड़ा और इसको आपने पकड़ा और इसको स्प्रिंग को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और इसके बाद आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप ये देखें, ये थी इसकी नेचुरल लेंथ, यहां तक ब्लॉक आ चुका है। अब आपने स्प्रिंग को पकड़ के थोड़ा सा और खींचा, ठीक है, ये लेंथ कितनी थी, एल, ये लेंथ थी एल। इसके बाद कौन सी लेंथ आ गई, एक्स। अब आपने इसको एक्स नॉट लेंथ तक और खींच दिया और यहां से लाके इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये ब्लॉक वापस जाना चाहेगा। ठीक है ना, ये कहलाएगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, लेकिन स्प्रिंग यहां पर रुकेगी नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और ये इस पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ। इस पे लगने वाले कौन कौन से फोर्स होंगे, वेट लगेगा नीचे और स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना अधिक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, अब आप ये देखो, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के छोड़ते हो तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और ऊपर कब जाएगा, जब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा फोर्स बड़ा होगा, इसको F डैश ले लेते हैं। ठीक है, F डैश ग्रेटर देन mg, F डैश ग्रेटर देन mg। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, F डैश माइनस mg इक्वल टू m इंटू अल्फा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही सबको, F डैश माइनस mg इक्वल टू m अल्फा। F डैश की वैल्यू पुट करते हैं कि x प्लस एक्स नॉट माइनस mg इक्वल टू m इंटू अल्फा। क्लियर हो गया इतना। अब आप ये देखो, यहां से आएगा kx प्लस के एक्स नॉट माइनस mg इक्वल टू m अल्फा।
अब क्या होगा, देखो mg की वैल्यू किसके इक्वल है, mg की वैल्यू kx के इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, kx इक्वल टू mg है, इससे क्या आ जाएगा kx नॉट इक्वल टू m अल्फा, ठीक है, इससे आ जाएगा x नॉट अपॉन अल्फा इक्वल टू m ओवर k, ठीक है। अब आप एक बात और देख लें, टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपको फार्मूला मालूम है, अल्फा क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्फा इक्वल टू फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा स्क्वायर पाई, ठीक है ना। अब आप ये देखें अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं अल्फा अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन एक्स, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 पाई ओवर कैपिटल टी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा ओवर एक्स, ठीक है। इससे टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर अल्फा, ठीक है। ये टाइम पीरियड की जनरल इक्वेशन है, आपको हमेशा याद रखनी है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अल्फा कहलाता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से देखते हैं, मेन पोजीशन से, तो आप यहां पे देखें ये इसकी मेन पोजीशन है, इसका मेन पोजीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, एक्स नॉट, ठीक है। तो एक्स नॉट अपॉन अल्फा यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू आ चुकी है एम अपॉन के, तो इससे स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। ये स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फार्मूला होगा, ये आपको याद रखना है, किसी भी टाइप की स्प्रिंग हो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। हो रहा है इतना क्लियर। अब आप ये देखें अगर स्प्रिंग देखो अगर आपने स्प्रिंग को इस तरह से रखा होता एम, ठीक है, अब आपने इसको यहां से खींच के छोड़ा होता तो ये इस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करती, ठीक है ना, तो इसकी मेन पोजीशन क्या कहलाती, नेचुरल लेंथ, जबकि इस कंडीशन में मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दोनों कंडीशन में फार्मूला यही होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। स्प्रिंग को चाहे आप वर्टिकल पोजीशन पर रखें या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, दोनों केस में मेन पोजीशन डिफरेंट होगी लेकिन टाइम पीरियड का फार्मूला यही होगा, ठीक है। और भी केस हम लोग देख सकते हैं, स्प्रिंग को आपने इस तरह से रखा थीटा एंगल पर, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस होके रुकी रहेगी, इसके बाद आपने थोड़ा सा और कंप्रेस किया या थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया तो ये इस तरह से एसएचएम करती रहेगी, इस कंडीशन में भी मेन पोजीशन इसकी नेचुरल लेंथ नहीं होगी लेकिन टाइम पीरियड यही होगा, ठीक है ना। तो स्प्रिंग को किसी भी कंडीशन में रखें, चाहे हॉरिजॉन्टल रखें, किसी एंगल पर रखें या वर्टिकल पोजीशन पर रखें, हर एक पोजीशन में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, आपने इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K1, दूसरी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K2, ठीक है, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है इतना, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब आप ये देखें आपने इस मास को पकड़ के खींचा तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, उसके बाद ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो दोनों का एक्सटेंशन इक्वल होगा कि अलग अलग होगा, दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग होगा। सबसे पहले आप इसको खींचा तो ये एक्सटेंड होगी, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एक्सटेंड होना शुरू होगी, ठीक है। तो अगर इसका एक्सटेंशन है x2, इसका एक्सटेंशन है x1,
तो टोटल एक्सटेंशन x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2, ठीक है ना, जबकि आपने फोर्स एक ही लगाया, ठीक है ना, तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एक्सटेंशन दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है, हो रहा है इतना क्लियर। अब आप इसमें देखो, हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, जस्ट अभी हाल पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, पहले से भी हम लोग जानते थे K कहलाता था स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। X है टोटल एक्सटेंशन इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स ओवर टोटल के, और टोटल के को हम कहते हैं के इक्विवेलेंट, ठीक है। x1 में क्या होगा, फोर्स दोनों में कांस्टेंट है, अलग से आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी भी स्प्रिंग कनेक्टेड हो सबका फोर्स इक्वल होगा, ठीक है। तब आप ये देखें x1 इक्वल टू कहलाएगा f ओवर k1, x2 कहलाएगा f ओवर k2, और भी हो तो आप और भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 1/k2, और भी कनेक्टेड है तो आप और भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप रेजिस्टेंस में पढ़ते थे पहले, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर सिर्फ दो स्प्रिंग हो K1 K2 इनके फोर्स कांस्टेंट हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं K1 K2, इससे आ जाएगा K2 प्लस K1 इक्वल टू 1/k या 1/k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इससे K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट EQ, K EQ इक्विवेलेंट, ठीक है। कंबाइंड का अगर आप दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते तो उस सिंगल स्प्रिंग का K कितना होता, ये कहलाता है K इक्विवेलेंट, ठीक है। K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाता है, K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है। ये सिर्फ दो स्प्रिंग के लिए है। अगर दोनों स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट इक्वल होते, अगर इसका भी K होता इसका भी K होता तो आप क्या लिखते, 1/k प्लस 1/k, ये कितना आ जाता 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/k। तो K इक्विवेलेंट क्या होता, K/2, क्या मतलब, अगर 3 स्प्रिंग कनेक्टेड हो जिनके फोर्स कांस्टेंट K हो तो K/3, 5 स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो K/5, और n स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो K/n, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। याद क्या रखना है आपको, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ठीक है। अब आप देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक स्प्रिंग ये है, दूसरी स्प्रिंग इस तरह से है, इनके साथ आपने एक m मास का ब्लॉक अटैच कर दिया, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है K1 एंड K2, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको यहां से पकड़ के खींचा, ठीक है। तो आप ये बताओ दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक सा होगा कि अलग अलग होगा, इस केस में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन इक्वल होगा, हाँ फोर्स अलग अलग होंगे। एक सिंगल स्प्रिंग को पकड़ के खींचो, दो स्प्रिंग को एक साथ पकड़ के खींचो, ठीक है ना। तो अगर इसमें लगने वाला फोर्स F1 है, इसमें लगने वाला फोर्स F2 है, तो टोटल फोर्स क्या कहलाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है। ये हो रहा है क्लियर। अब आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, KX, ठीक है। F इक्वल टू होता है KX, तो F की वैल्यू पुट कर दो, टोटल फोर्स है तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, F1 इक्वल टू कहलाएगा K1X प्लस F2 कहलाएगा K2X, ठीक है। X की वैल्यू सबके लिए इक्वल होगी, टोटल एक्सटेंशन भी X होगा, फर्स्ट वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी X होगा, सेकंड स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी X होगा, ठीक है। इससे फार्मूला क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर और भी स्प्रिंग होती तो आप इसको सीधा सीधा ऐड कर देते। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट है, रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसा होता था कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पर पैरेलल में ऐसा है। तो स्प्रिंग को आपने इस तरह से कनेक्ट किया, अब आपने इस ब्लॉक को पकड़ के किसी भी एक तरफ आप ले गए, तो आप ये बताएं ये सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, देखो देखने में ऐसा लग रहा है सीरीज को,
देख, हाँ, देखने में लग रहा है कि सीरीज है, लेकिन आप ये बताओ, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक ले गए तो ये वाली स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, जितनी ये एक्सटेंड हुई है उतनी ही ये कंप्रेस हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा, एक को खींचने में फोर्स लगाना पड़ेगा, दूसरे को दबाने में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है ना? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखना, कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप ये देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल में भी हो सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आप यहां से देखें, ये दो पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 कितना होगा? 8। ठीक है, ये हो गया 8 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सबकी यूनिट आप लिख देना न्यूटन पर मीटर। इसके बाद 4 है। ठीक है, इसके बाद ये तीन स्प्रिंग फिर से कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कितना होगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8। ठीक है, यहां से आपने मास लगा दिया 2 किलोग्राम। अब 8 4 और 8 ये कैसे हैं? सीरीज में। इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है ना? एलसीएम आ जाएगी 8। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 4/8। ठीक है ना? 1/k इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/8। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ठीक है, m की वैल्यू कितनी गिवन है? m की वैल्यू गिवन है आपको 2 किलोग्राम, और k इक्विवेलेंट भी आ चुका है 2। 2/2 हो गया 1, 1 का अंडर हो जाएगा 1। t इक्वल टू कहलाएगा 2 पाई सेकेंड। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट है k। ठीक है, एक बात आप समझना, फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्प्रिंग कितनी हार्ड है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग छोटी होती जाएगी तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दें तो हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? हार्डनेस बढ़ गई, फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा 2k 2k। अगर आपने 3 इक्वल पार्ट में इसको तोड़ दिया, हर एक पार्ट का होगा 3k 3k 3k। और अगर आपने स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया तो हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट होगा n के। आपको याद रखना है इतना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अगर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के हो, दो इक्वल भागों में तोड़ दिया तो हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट होगा 2k और 2k। जितने भी इक्वल पार्ट में आप तोड़ते हो उतना ही जाना उसका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर एक काम करते हैं। देखो, एक स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर। अब हम आपसे बोल रहे हैं एक इस स्प्रिंग को 2:3, ठीक है, पार्ट में तोड़ दिया। फाइंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। यहां पर क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग को आपने 2:3, ठीक है, एक तरफ 2 पार्ट है, एक तरफ 3 पार्ट है, मतलब अगर 5 मीटर लेंथ की स्प्रिंग है तो एक तरफ है 2 मीटर, एक तरफ है 3 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका देख लो। जब भी आपको ऐसा दिया हो 2:3 तो आप दोनों को ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। आप इस स्प्रिंग को 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दो। ठीक है ना? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? स्प्रिंग को आपने 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? 5k। k की वैल्यू है 10, तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा? 50 50 50 50 50। अब आपको कितने रेशो में तोड़ना था? 2:3। तो एक तरफ दो पार्ट सीरीज में कनेक्ट कर दो, यहां पर दो पार्ट सीरीज में कनेक्ट कर दो, और यहां पर तीन पार्ट सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो ये 50-50 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, और यहां पर 50-50-50 के सीरीज कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे? 50/3। ठीक है,
तो हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना कितना होगा, जिस तरफ 2 पार्ट है उसका होगा 25 और जिस तरफ 3 पार्ट है उसका हो जाएगा 50/3। ठीक है, बनेंगे। अगर इसी स्प्रिंग को 1:3:5, ठीक है ना, इस तरह से आपसे बोलते तोड़ते और हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट पूछा जाता, तो आप कितने इक्वल पार्ट में तोड़ते इसको आप तोड़ते, कितना टोटल कितना होता, 1 + 3 + 5 = 9। ठीक है ना, अब आप इसको 9 इक्वल पार्ट में तोड़ते, ठीक है ना, 9 इक्वल पार्ट में तोड़ते, फिर आप क्या करते, एक तरफ पार्ट होता 1, ठीक है ना, हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना होता 90। ठीक है, हर पार्ट का फोर्स कांस्टेंट होता 90, फिर आप एक तरफ जोड़ते 1 पार्ट तो इसका होता फोर्स कांस्टेंट 90, दूसरी तरफ आप 3 पार्ट को कनेक्ट कर देते तो 90 90 90 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता 90/3। ठीक है, और इस तरफ आप 5 इक्वल पार्ट को कनेक्ट कर देते तो हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट है 90, तो टोटल कितना आ जाता 90/5।